वेल आमच्या गोंयान लाखांनी टुरिस्ट येता. त्या खातीर सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करता. हॉटेलियर्स हॉटेल अपग्रेड करता. एक्टिविटीज जे आसा लेजर एक्टिविटीज वाले ते आपले एक्टिविटीज अपग्रेड करता. बट वेन इट कम्स टू लॉजिस्टिक्स तेन्ना आमी खंय तरी मातशे निग्लेक्ट करता. सरकारान बरेच प्रयत्न करून ॲप बेस्ड टॅक्सी सर्वीस स्वता इनकॉर्पोरेट केली वाया डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम. बट ताजेरूय बरीचशी कोफुसांव जाली वेन इट कम्स टू इंडिविज्युअल प्लेयर्स ऑर असोसिएशन. आणि ह्या कोफुसांवान जेन्ना बरेचदा म्हणटा की आमी भायर जेन्ना स्टेटी भायर वता तेन्ना आमी हमखास ॲप बेस्ड टॅक्सी सर्विसाचो ॲप डावनलोड करता आणि थंय ट्रॅव्हल करता. बट वेन इट कम्स टू गोवा वी ऑलवेज ट्राय टू शाय फ्रॉम. वाय इज दीस हें मातशें डिकोड करपा खातीर जाणून घेवपा खातीर आयज आमचे कडेन एक व्हेरी स्पेशल गेस्ट जॉयन जाला जे फक्त एक स्पेक्टेटर न्हू एक आपले व्यू दिना बट ही इज पार्टी टू इट ही वॉन्ट्स टू कम टू गोवा विथ हिज ॲप दॅट इज Murtuza Ali, founder and owner of Apna Bhada and Fuel Burn Technology. Sir, welcome to the show. थैंक यू रोहित जी। Okay, सर पहले तो मैं when you're trying to enter Goa as a market, आप I think you have done the study. आपको पूरा पता है यहाँ पे क्या सीन है when it comes to an app-based taxi service और unorganized sector. मैं जानना चाहता हूँ कि why are you planning to come to Goa with your app? So ऐप के बारे में बाद में बात करेंगे. आपका पहले मार्केट जानना चाहेंगे हम लोग. Why is this intention to come to Goa? देखिए, सबसे पहली चीज तो रोहित जी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अभी अगर हम दूसरे पैन इंडिया की बात करें तो वहाँ कॉम्पिटिटिव मार्केट है, लोगों के पास अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम और इकोनॉमी। और गोवा की इकोनॉमी इसमें बहुत डिफरेंस है। गोवा के अंदर आज भी टूरिस्ट का एक जो है वो आपका कोर बिजनेस टूरिस्ट है, राइट। और टूरिस्ट के लिए अभी हर सेक्टर के अंदर काम हो रहा है, बट लॉजिस्टिक में काम होना अभी बाकी है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत है यहाँ के लोगों के लिए, एम्प्लॉयमेंट को लेके, इकोनॉमिक्स को ऊपर लाने के लिए, बूस्टअप करने के लिए, फैसिलिटीज को लेके। तो जितना अपॉर्चुनिटी हमको गोवा में लगता है गोवा वालों के लिए, साथ के साथ लोगों के लिए, अपग्रेडेशन के लिए उतना अपॉर्चुनिटी और हमें भी एक चैलेंज है काम करने के लिए। ओके, और थोड़ा डिकोड हम करेंगे एज वी प्रोग्रेस टू द इंटरव्यू. पहले तो जानना चाहेंगे कि ये अपना भाड़ा जो ऐप है आपका, एंड अगेन इट इज़ अ ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस दैट यू वांट टू ऑफर, इसके बारे में थोड़े हमें कुछ बताइए सो दैट यू नो वी आर आल्सो एनलाइटेंड. देखिए, अपना भाड़ा जो प्रोजेक्ट है वो बेस्ड है फ्यूल बर्न रेडिएशन टेक्नोलॉजी पे, जिसको एक आम लैंग्वेज के अंदर हम लोग नॉन जीपीएस बेस्ड कह सकते हैं। यानी हमें किसी गाड़ी में जीपीएस लगाने की जरूरत नहीं है, जीपीआरएस की जरूरत नहीं है, मोबाइल कैमरा की जरूरत नहीं है। आपकी गाड़ी के अंदर जो फ्यूल बर्न होता है, डीजल हो, पेट्रोल हो, सीएनजी हो, एलएनजी हो, किसी भी टाइप का फ्यूल है, तो वो बर्न होता है तो उससे एक टाइप का रेडिएशन निकलता है दैट कैन बी ट्रेस थ्रू सैटेलाइट। और वहां से आपकी गाड़ी को हम एलोकेट कर सकते हैं। ओके. तो ये एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है जो वर्ल्ड वाइड फ्यूल बर्न रेडिएशन टेक्नोलॉजी, जिसकी ऑनरशिप हमारे पास में है, उसका एक पायलट की तरह हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज एग्रीगेटर बेस्ड टैक्सी, एग्रीगेटर टैक्सी बेस्ड प्रोग्राम। और इसकी जो सबसे बड़ी खूबसूरती है अपना भाड़ा की, वो है जैसे आपको नाम से समझ आ रहा होगा अपना भाड़ा, और हमारा पंच लाइन है यू डिसाइड योर ओन फेयर। ओके. कस्टमर अपना फेयर खुद डिसाइड कर सकता है। कस्टमर को मल्टीपल ऑप्शंस इस ऐप के ऊपर मिलने वाले हैं, हाँ. जो कि डिफर करते हैं अपने आप को ओला, उबर, या फिर जो है आपका लोकल में मैं बात करूं तो गोवा माइल्स। गोवा माइल्स. हाँ. या जिसके अंदर क्या होता है कि ऑपरेटर जो है, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर है या खुद मालिक है, वो कहीं ना कहीं ऐप बेस्ड कंपनी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है ना। बट अपना भाड़ा में हमने क्या करा है, हमने एक प्लेटफॉर्म ऑफर किया है, क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म है। हर आदमी अपने आप को वहां ऑफर करता है और कस्टमर अपनी चॉइस से टैक्सी को प्लान कर सकता है। ओके. लाइक जैसे आपको अभी आपके ऑफिस से आपको एयरपोर्ट की तरफ जाना है, आपको सिंपल इस ऐप के ऊपर जाना है, आपको अपना फ्रॉम और टू का लोकेशन डालना है, आपको कितने पैसेंजर का कैब चाहिए वो डालना है, और आपको इमीडिएट चाहिए या फिर आपको टाइम शेड्यूल करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर जो है उसको आप ओके करेंगे, तो अपना भाड़ा का जो ऐप है वो आपके नियर बाई लोकेशन में पहले तो आपको वो बताएगा
कि टेंटेटिव फेयर आपका क्या हो सकता है जो कि मैक्सिमम होगा, हम्म, ठीक है। और आपके नियर लोकेशन में जो 4 से 5 कैब या 10 कैब अवेलेबल होंगी, हम्म, उनको सबको आपका जो है वो डिजायर बता देगा कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है, आपको आपकी रिक्वायरमेंट है। हम्म, और वो ऑपरेटर हम्म, आपको डायरेक्टली अपना फेयर मैसेज के थ्रू या ऐप के थ्रू कॉल करके आपको अपना ऑफर सामने रख सकते हैं। हम्म, फॉर एग्जांपल अभी आप पणजी में बैठे हैं और हम्म, आपको एयरपोर्ट जाना है, हम्म, तो नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी ऐप बेस्ड कंपनी के ऊपर आप जाएंगे, आप अपनी लोकेशन डालेंगे कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है, हम्म, वो कंपनी आपको एक फेयर सामने रख देती है। हम्म, आप उस फेयर को ओके करते हैं, हम्म, तब आपको सर्च करने का ऑप्शन मिलता है, आप व्हीकल सर्च करते हो, व्हीकल आपको मिल जाता है। बट हम्म, फेयर के अंदर आपका कोई किसी तरह का बार्गेन नहीं होता, हम्म, राइट। यहाँ पे आपको 4 से 5 या 10 ऑप्शन मिलेंगे। अब उसके अंदर ऑप्शन कैसे होंगे कि कोई टैक्सी हम्म, एयरपोर्ट से आई हुई होगी हम्म, तो वापस जाना है, हम्म, लेकिन वो आपकी लोकेशन से 15 मिनट की दूरी पे है। हम्म, कोई टैक्सी ऐसी होगी जो पणजी की है, आपके ऑफिस के आसपास की है, उसको एयरपोर्ट आपको छोड़ के वापस भी आ सकती है। हम्म, जो वापस आ सकती है उसके पास अनसर्टेनिटी है, उसके पास फेयर अवेलेबल नहीं है हम्म, वापसी, राइट। तो वो टैक्सी 2 मिनट की डिस्टेंस पे आपको हो सकता है कि पूरा फेयर जो ऐप में डिसाइड किया हुआ था हम्म, मैक्सिमम फेयर 500 हम्म, रुपए आपको बता सकती है, हम्म, लेकिन जो टैक्सी 15 मिनट में आपको मिलने वाली है जो एयरपोर्ट की तरफ से आ रही है, वो हो सकता है रिटर्न फेयर की वजह से आपको 450 भी ऑफर कर दे, 400 भी ऑफर कर दे, हम्म, क्योंकि वो उसका रिटर्न फेयर रहेगा। हाँ, तो चॉइस इज योर्स, यू डिसाइड योर ओन फेयर। आपके पास 15 मिनट का मार्जिन है, आप 100 रुपए कम में जा सकते हैं। हम्म, आपके पास अगर राइट टाइम है, हम्म, आपके पास टाइम की रुपए में जा सकते हैं। ओके सर, दैट इज अ मेजर डिफरेंस कि हाँ, हम सबको, मतलब अब इसमें यहाँ पे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ऑपरेटर है, जो ड्राइवर है, हम्म, उसको अपने बिहेवियर के थ्रू, अपने सर्विसेज के थ्रू हम्म, अपने आप को अपने मार्केट में ओपन रखना है। हम्म, दूसरी चीज ये है कि हमारा, क्योंकि ये मल्टीपल फेयर रहेगा, हम्म, डिसाइड ऑपरेटर और कस्टमर के बीच में डिसाइड हो रहा है, हम्म, तो कंपनी किसी ऑपरेटर से कोई भी पैसा काटेगी नहीं। हाँ, जो सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम है, चाहे ओला हो, उबर हो, पैन हम्म, इंडिया बेस पे, या फिर आपके यहाँ हो, गोवा माइल्स हो, हम्म, कोई भी कंपनी हो, होता क्या है कि जो भी सजेस्टिव फेयर होता है जो कंपनी डिसाइड करके ड्राइवर को देती है, हम्म, उसमें जो भाड़ा होता है हम्म, उसके अंदर एक सर्टेन परसेंटेज कंपनी अपने फैसिलिटी चार्जेस या सर्विस चार्जेस के बेस पे काट ले, हम्म, हम्म, ठीक है। तो अपनी गाड़ी होने के बावजूद हम्म, वो ड्राइवर कंपनी के क्रू की तरह काम करता है, ओके, कंपनी का ड्राइवर है, उसको कंपनी बिजनेस देगी। इसीलिए ना तो वो अपनी मर्जी से अपने आप को बेटरमेंट पे ले जा सकता है, हम्म, वो पूरी तरह से उस टैक्सी ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड रहता है। हम्म। यहाँ पे वो सब कुछ उसके हाथ में है। एक इम्पॉर्टेंट बात है जो यू वांट टू ट्रांसफर द बेनिफिट टू द कस्टमर्स बेसिकली। और एक बात अगर मैं पूछूं कि सिंस यू आर ऑन द वर्ज ऑफ एंटरिंग गोवन मार्केट इन ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर, दो बात है सर मैं पूछना चाहूँगा। एक तो ये सैचुरेटेड मार्केट है और एक क्लटर्ड भी मार्केट है। मैं सैचुरेटेड इसलिए बोल रहा हूँ कि जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर है, जो वन टैक्सी ओनर्स है, उनके साथ ये भरा पड़ा है। वेदर इट इज़ योर टूरिस्ट पॉइंट्स लाइक रेलवे स्टेशन हो गया या फिर एयरपोर्ट्स हो गए और बस स्टैंड्स हो गया, इट इज़ ऑलरेडी देयर। दूसरा है इट इज़ क्लटर्ड मार्केट बिकॉज देर आर प्लेयर्स हु आर देयर, बट इधर बहुत एजिटेशंस हम लोग देख रहे हैं। पीपल आर नॉट हैप्पी, स्पेशली द एसोसिएशंस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, they don't want app based service, or maybe they have agitations against the Goa Miles guys. आप अभी एंट्री कर रहे हो, हाउ डू यू इवेल्युएट, what is the counterpoint that you have to survive basically in this market? देखिए, पहली चीज तो ये है रोहित जी कि हम लोग गोवेंस के साथ में, हम गोवेंस के साथ में काम कर रहे हैं, हम्म, गोवेंस के लिए काम कर रहे हैं, हम्म, और गोवेंस खुद काम कर रहे हैं, हम्म, राइट। हम्म, तो जो ऑपरेटर भी हैं, जो चाहे टैक्सी ऑपरेटर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, कुछ भी हैं, दे ऑल आर आवर ब्रदर्स। हम्म, धंधे के अंदर सब भाई भाई, हम्म, राइट। अभी उनका प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज्ड है, हम्म, उनको राइट टाइम पे पता नहीं होता भाड़ा कहाँ है। हम्म, और जिसको आप लोग गोवा के मतलब एक बहुत मेरे को बड़ा शैवी लगता है कहते हुए हम्म, कि जब टूरिस्ट गोवा आता है
तो वो हर चीज में एक अच्छा इंप्रेशन लेके जाता है, बट टैक्सी के लाइन में, लॉजिस्टिक की लाइन के अंदर वो एक एक्सपीरियंस ऐसा लेके जाता है जैसे टैक्सी माफिया यहाँ काम करता है, राइट। अभी हम लोग इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, हम लोग भारत के संविधान को ओबे करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमको फेयर, वैलिड और एथिकल बिजनेस करने की परमिशन देता है इन ऑल मैनर्स। अभी आप देखिए कि गोवा के अंदर कोई भी ऐसा मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कोई स्पेशल अमेंडमेंट नहीं है, कोई ऐसा रिजर्वेशन नहीं है कि मेजर एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स लाइक ओला एंड उबर आर नॉट रेडी टू कम हियर। आप ये नहीं कह सकते, अगर मेरा सर्वे ये कहता है कि आप ये नहीं कह सकते कि गोवेंस ने या यहाँ की गवर्नमेंट ने उनको आने से रोका है, राइट। तो वो क्यों नहीं आना चाह रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो ड्राइवर्स है, अभी कोई भी कंपनी आएगी वो किसको साथ लेके चलेगी? लेना तो मार्केट तो यही है। अभी अगर यहाँ आ रहा हूँ तो कोई बाहर से तो ऑपरेटर लेके नहीं आऊंगा, मेरे पास भी ड्राइवर्स यहीं के रहेंगे। मैंने 150 कैब खुद की डाली, अभी उनको हम लोग बिजनेस दे रहे हैं, ठीक है। ड्राइवर्स मेरे गोवेंस ही हैं, उसमें से भी मेरा 45 ड्राइवर्स फीमेल है, 45 फीमेल ड्राइवर्स के साथ में अगर उतर रहा हूँ तो सेफ्टी श्योरिटी। अभी देखने वाली चीज ये है कि पहले हमको, अब जब हम उतरेंगे तो हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी गोवेंस को उनकी सेफ्टी इंश्योर कराना। उनकी सेफ्टी कैसे इंश्योर होगी कि हमको ये इंश्योर कराना है हमारे काम से कि गोवेंस का हम किसी का बिजनेस लेने नहीं आए। वी आर नॉट कमिंग टू डिस्ट्रीब्यूट और डाइल्यूट देयर प्रॉफिट्स, बल्कि हम उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अभी मेरा बिजनेस प्रपोजल जिस तरह का बना हुआ है, हम कस्टमर्स को 8 रुपए से 15 रुपए तक पर किलोमीटर हमारा हाईएस्ट ऑफर रहेगा। देन ऑल्सो टैक्सी ऑपरेटर्स को जो हमारे साथ जुड़ के काम करेंगे, जिनको हम व्हीकल्स दे रहे हैं, उनको पहला तो हमारा गारंटी है कि हम 2500 पर डे का इंश्योर बिजनेस देंगे 3 साल के लिए, राइट। तो 3 साल तक अगर मैं 2500 का अगर कमिटेड बिजनेस दे रहा हूँ, मेरे साथ जो ऑपरेटर जुड़ा है उसको ये डरने की जरूरत नहीं है मुझे बिजनेस कहाँ से आएगा। अगर मुझे ऑपरेटर्स जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर है या जिसको आप यूनियन बोलते हैं, वो लोग अगर मुझे भाड़ा नहीं लेने देंगे तब क्या है? हमारा उनको सीधा कमिटमेंट है, भाई अपने को लड़ना नहीं है, वी आर गोइंस, आपको पैसेंजर नहीं भरने दिया जाएगा, हम आपको दे रहे हैं। तो ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब ये 3 साल के अंदर हम ऐसा माहौल वहां बनाने की कोशिश करेंगे कि जो गोवेंस हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, वो भी हमारे साथ आके मिलके रोटी बांट, राइट। सेकेंड चीज कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी उस लेवल पे है, हम जो ड्राइवर्स हैं हमारे कई 0 पॉइंट रहेंगे जहां हमारी पार्किंग्स रहेंगी, गाड़ी हमारी पार्किंग के अंदर रहेगी। हमारा ड्राइवर अगर गाड़ी लेके जाता है शुरू के 6 महीने से 1 साल तक, और अगर उसको रिटर्न फेयर नहीं मिल रहा, देन ऑल्सो उसको पार्किंग एरिया में लौटने के लिए भी हम उसको रिटर्न फेयर दे रहे हैं, सो दैट कि किसी से किसी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी एक चीज मैं आपको कहूं कि सरकार क्यों होती है? सरकार का काम है हमें प्रोटेक्शन देना, व्यापार को प्रोटेक्शन देना। आज अगर आप मीडिया हाउस चला रहे हैं, अगर आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, सपोर्ट इन द सेंस कि मीडिया को आजादी मिले। अगर गवर्नमेंट आपको रोक देगी किसी भी टेलीकास्ट को, तो मीडिया हाउस कैसे चलेगा? उसी तरीके से गवर्नमेंट का काम है, हम लोग टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को। आज गाड़ी रोड पे चलेगी तो रोड टैक्स जाएगा, ठीक है, फिटनेस हो, परमिट हो, जीएसटी हो, हर लेवल पे गवर्नमेंट को टैक्स मिलना है। और गाड़ी चलेगी, पहिया चलेगा तभी टैक्स मिलेगा। तो मेरा गवर्नमेंट किसी की भी हो, मैं कोई भी गवर्नमेंट हो, मेरा ये मानना होता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, मैं मेरा एथिकल काम कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट नहीं करेगी तो कोई भी प्लेयर नहीं आ पाएगा। और आज अगर सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट, मैटर ये नहीं होता कि मैं आगे कितना सक्सेस जाऊंगा, मैटर ये होता है कि मैं एक नया वे खोल दूंगा लोगों के लिए कि इससे, इस रास्ते से भी हम एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। ड्राइवर्स अपना बिहेवियर सुधार के, वेल ड्रेसअप रह के, क्योंकि सबसे बड़ी बात है अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। आप पैन इंडिया का डिफरेंस देखें, आज अगर नॉर्थ की बात करें ना,
तो दिल्ली एनसीआर के अंदर अगर टैक्सी 10 रुपए किलोमीटर चल रही है तो वही टैक्सी आपके यहाँ 20 से 22 रुपए किलोमीटर चल रही है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि नंबर ऑफ पैसेंजर अनऑर्गेनाइज होने की वजह से सबको मिल नहीं रहे। ठीक है, अगर मैंने कैलकुलेशन निकाली, मैंने सर्वे ये किया कि पैसेंजर आ कितने रहे, तो उनके लिए गोवा में जो टैक्सीज अवेलेबल हैं क्या वो पूरी पड़ती हैं? तो उसका अगर आप एक कैलकुलेटिव रेशियो निकालेंगे तो अभी भी मार्केट में टैक्सीज कम है। जितना बिजनेस सबको, मतलब अगर ऑपरेटर्स को सबको मिलना चाहिए, बस डिमांड और सप्लाई का गैप है कि जहां पे टैक्सी मिलना चाहिए वहां नहीं मिल रही है। आ रही है और किसी जगह पे इकट्ठी हो जाती है। तो वो जो एक इंफॉर्मेशन उनको मिलनी चाहिए ना, ऐप बेस्ड टैक्सी का मतलब ही यही होता है कि आपको पता लगे कि कहाँ पे डिमांड है, कहाँ पे आपको टैक्सी की रिक्वायरमेंट है, वहां जा सकते। ओके सर, मैं अगर आपसे पूछूं कि ऑब्वियसली ऑल दिस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो हमारे हैं एसोसिएशन में है कि, और मे बी वन टैक्सी ओनर जो है, दिस आर ऑल आवर ब्रदर्स हु एक्चुअली वांट टू वर्क, बट उनका ये भी है कि वेदर टू गो डिजिटल वे और नॉट डिजिटल वे, अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी, उसके लिए देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट दे वांट टू बी, दे नीड आंसर्स बेसिकली। मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आपका, इफ यू नो ऑब्वियसली यू हैव स्टार्टेड टॉकिंग टू ऑल दिस गाइज, एसोसिएशन हो या फिर वन ओनर जो भी है, उनसे आपने बात शुरू करी होगी। आई जस्ट वांट टू आस्क इज व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस, बिकॉज जब भी हम आपसे वी वांट टू गेट एसोसिएटेड विथ यू, हम हमेशा चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड चेक हो या फिर आपका एक्सपीरियंस क्या है। आपका क्या एक्सपीरियंस है सर बिफोर यू एंटर इन द गोवन मार्केट? देखिए, मगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करें, मैं अगर मेरा बैकग्राउंड पता लगे तो मैं एक ब्लाइंड पर्सन हूँ। आई एम ब्लाइंड बाय बर्थ, राइट। मेरा पेरेंटल बिजनेस ऑटोमोबाइल का रहा है। मैंने टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी पिछले 15 साल से, और मैं खुद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के मैनेजिंग कमेटी मेंबर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं सारी एसोसिएशंस के साथ में जुड़ा हूँ। ड्राइवर्स, आप तो सिर्फ गोवा की बात कर रहे हैं, मैं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस में 93 लाख ट्रक ऑपरेटर्स हैं, प्लस उसी के पैरेलल टैक्सी, ऑटोस एंड बस ड्राइवर्स हैं। तो मेरा तो पूरा जो है 15 साल जो रिसर्च के गए हैं, 12 साल वो इन्हीं लोगों के बीच में गए हैं। ठीक है, इनको समझना और फैसिलिटेट करना जरूरी है। अब सवाल एक चीज का आता है कि फैसिलिटी जब प्रोवाइड कराई जाती है, आप ये देखें कि आज हम इस इंटरव्यू को कंडक्ट कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी की राइट। जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आई थी और जब टेक्नोलॉजी आई तो उसमें एक डिफरेंस होता। मोबाइल का एक्सेप्टेंस कैसे हुआ है, लैंडलाइन से मोबाइल पे हम लोग स्विच कैसे हुए हैं, पहले हम पेजर को यूज करते थे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको, जो आपके यहाँ जो ड्राइवर्स की कैटेगरी है, उनको अभी डिजिटल मार्केट का पता ही नहीं है कि इसका एडवांटेज कैसे उठाना चाहिए। एक चीज है, मैं कहना जरूर चाहूंगा कि इसके अंदर कुछ लोग अपना फायदा देख रहे हैं, और उसकी वजह से सारे ड्राइवर्स, मतलब अगर मैं आपको बात करूं कि पूरे गोवा के मार्केट को आप देखें तो 15% लोग पूरे मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, 85% के हाथ में बिजनेस ही। ठीक है, अगर गोवा मार्केट की बात करें तो जैसे ही मेरा लॉन्चिंग का ऐड आया कि मेरा लॉन्च होगा और मेरा फोन नंबर था उसके अंदर, मुझे खुद को धमकी मिला, मुझे खुद को धमकी मिला कि आप गोवा में आके देखो आपके साथ क्या होता है। तो क्या मैं आना छोड़ दूं? नहीं ना। आज हमें मालूम है कि फ्लाइट है, एरोप्लेन में जाते हैं, अगर फ्लाइट अगर क्रैश हो गई तो क्या लाइफ हमारी बचेगी? नहीं बचती ना। देन ऑल्सो उसके बेनिफिट्स को देखते हुए हम लोग फ्लाइट को लेते हैं। हमको पता है कि 2 घंटे के अंदर मुझे दिल्ली से गोवा पहुंचना है तो मैं पहुंच सकता हूँ। अगर मैं फ्लाइट से डर जाऊं तो ट्रेन से जाने के लिए तो मेरे को तो आप अभी गोवा आने का रिस्क ले रहे हो, यू योरसेल्फ सेड कि अब मुझे फोन आ गए एंड ऑल दोस थिंग्स। देन ऑल्सो या भाई देखिए, क्या उनके फोन आने से मैं डर जाऊं? लेकिन मुझे ये भी कॉन्फिडेंस है, मुझे कॉन्फिडेंस अपने आप के ऊपर है ना कि मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं उनके लिए आ रहा हूँ। जिस दिन मेरा ऑपरेशन शुरू होंगे उनको पता लगेगा। और सबसे बड़ी चीज ये है, गवर्नमेंट भी तो है, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है, हमारी सरकार पे भरोसा है, दे विल प्रोटेक्ट अस। इसका काम क्या है?
ओके सर, अब नाउ दैट यू नो यू आर गेटिंग फोन कॉल्स, धमकी के आ रहे हैं ये आप बोल रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली कोई इंक्वायरी भी हो रही होगी शायद कि नो सिंस यू आर कमिंग, यू नो हाउ वो प्रोसेस कैसा है? इज देयर एन एक्सेप्टेबिलिटी फ्रॉम द यू नो फ्रॉम गोवा बेसिकली जस्ट टू एनरोल विथ यू ऑन दिस सर्विसेज? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हाँ। धमकी के कॉल एक दो आए होंगे, हम्म। लेकिन जिस दिन मेरा पहला कॉल आया, हम्म। 450 ड्राइवर्स ने इंक्वायर किया कि वो मेरे सिस्टम के साथ कैसे आ सकते हैं। ओके। ये सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है। और दूसरी चीज, मैं गोवा के मार्केट में पिछले 6 महीने से काम कर रहा हूँ। हाँ। आज तो न्यूज़पेपर में ऐड आया, लोगों को लगा कि मैं आ रहा हूँ, हम्म। राइट। बट उससे पहले तो लोग जानते ही नहीं थे। उसके बावजूद मेरे पास 150 लोग आए ऐसे, हम्म। जिनको हम कैब लेके दे रहे हैं, हमने भी उनके साथ काम किया। वो लोग हिम्मत करके हमारे साथ पूरी एक टीम हम्म। के साथ एसोसिएट हैं हाँ। और लोग आ रहे हैं। हम्म। ओके। सो ऑब्वियसली एक्सेप्टेबिलिटी है। मैं यू नो आपने कहा कि दिस इज एन ऐप दैट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम ऑल योर पियर्स। वो है आपका प्राइस पॉइंट। आप यहाँ पे कंज्यूमर जो है, कम्यूटर जो है, वो खुद अपना भाड़ा डिसाइड करते हैं। नाउ अगेन इम्पॉर्टेंट बात है कि यू नो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी ऑब्वियसली जो कम्यूट कर रहा है उसकी, और जनरल यू नो अनटुवर्ड्स इंसिडेंट्स हो जाते हैं या फिर एक्सीडेंट आपका हो, ये हिसाब से हाउ आर यू केटरिंग, हाउ इज योर ऐप केटरिंग टू दिस काइंड ऑफ इमरजेंसीज दैट हैपन? देखिए, इसके अंदर 3 चीजें होती हैं। हम्म। अगर कोई भी आप ऐप बेस्ड टैक्सी चला का यूज कर रहे हैं आप सर्विसेज, हम्म। जीपीएस बेस्ड सर्विसेज की हम बात करें, हम्म। उसके अंदर आपको लोकेशन शेयरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता। हम्म। ठीक है। हमारे ऐप के ऊपर अगर आपने ट्रेवल करा, या समझ लीजिए कि आपकी फैमिली ट्रेवल कर रही हम्म। है, अभी उसके अंदर आप अगर नेटवर्क शेयरिंग के अंदर, लोकेशन शेयरिंग के अंदर उन्होंने आपका मोबाइल नंबर एंटर करा, हम्म। रास्ते में आपका उनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। हम्म। समझो वो एयरपोर्ट से फोंडा जाने के लिए निकल रहे हैं, हम्म। अराउंड 1 घंटे का ट्रेवल है। हम्म। ठीक है। रास्ते में कोई भी मिसहैपनिंग होती है, उनका फोन स्विच ऑफ भी हो सकता है, या तो वो खुद अपना रास्ता बदल लें, या फिर वो चाहें कि मैं जो है वो मापसा में उतर जाऊं। ठीक है। हम्म। अभी अगर वो उतर गई, दूसरा कोई ऐप आपको नहीं बताएगा, लेकिन मेरा ऐप आपको ये बताएगा कि आपके पैसेंजर ने, आपके रिलेटिव ने अपना लोकेशन चेंज कर दिया, या उन्होंने प्री डेस्टिनेशन पे अपना ट्रेवल खत्म कर दिया। हम्म। अभी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप ड्राइवर से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर उनका फोन नहीं लगता है। हम्म। दोनों केस में आप ट्रेसेबल रहेंगे, क्योंकि गाड़ी का लोकेशन हम्म। ट्रेस होगा। हम्म। इसके अंदर क्या होता है, ड्राइवर ने, मान लीजिए कोई, दोनों चीजें होती है, मैं दोनों एंगल पे बात करूं, मैं कभी भी ड्राइवर को ब्लेम नहीं करूंगा, हाँ। ना ही मैं पैसेंजर को ब्लेम करूंगा। पर दोनों एंगल में, ड्राइवर की तरफ से हो या पैसेंजर की तरफ से हो, हमारे मेरा ड्राइवर भी सिक्योर रहना चाहिए। हम्म। जीपीएस बेस्ड टैक्सी के अंदर क्या होता है कि कई बार चार चार पैसेंजर एक टैक्सी हायर करते हैं, सूने रास्ते पे ले जाते हैं, उसका ड्राइवर का मोबाइल छीनते हैं, गाड़ी छीनते हैं, पैसा छीनते हैं, मार के फेंक देते हैं, गाड़ी ले जाते हम्म। हैं, लोकेशन बंद हो गया, पता ही नहीं लगेगा गाड़ी कहाँ है। हम्म। ठीक है ना। बट यहाँ पे एक बार जो गाड़ी हमारे लोकेशन पे है, हमारे सिस्टम पे है, हम्म। उसको किसी जीपीएस की जरूरत नहीं है। ओके। ठीक है। तो हम्म। गाड़ी की भी सेफ्टी है, ड्राइवर की भी सेफ्टी है, और इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो लॉन्चिंग के टाइम पे जब हम आपके साथ इसका डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, हम्म। हम्म। तो ये फीचर्स हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से, जैसे ऐप चलता है। एग्रीगेटर टैक्सी के अंदर जैसे पैनिक बटन लगाना कंपलसरी है, हाँ। इस ऐप के थ्रू अगर आप जा रहे हैं, आपको पैनिक बटन की जरूरत ही नहीं है। हम्म। तो जीपीएस तो गाड़ी में लगा ही नहीं है। हम्म। इट इज जस्ट लाइक आप आपके ऑफिस में बैठे हैं, हम्म। आपकी कंपनी आपको एक मोबाइल अपना पेन देती है या घड़ी देती है हाथ में बांधने के लिए, हम्म। आपको फुल टाइम उसको बांधना है, और आपको पता है कि उस घड़ी या उस पेन से आप प्रेस हो रहे हैं। हम्म। ठीक है। उस पर आपका रिकॉर्डिंग भी जारी है, आपके हम्म। विजुअल भी। आप जिस दिन आपको कुछ गलत काम करना है, आप अपने उस घड़ी या पेन को उतार के अपने ड्रॉअर में रख जाएंगे या पॉकेट में रख लेंगे। हम्म। राइट। तो ये है जीपीएस। ओके। और आपके ऑफिस में सीसीटीवी लगा हुआ है, आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आपकी अकेले की नहीं, हम्म। आपके ऑफिस में एंटर करने के बाद हर आदमी की, हम्म। हर पर्सन की एक्टिविटी जो वॉच हो रही है, हम्म। उसको आप रोक नहीं सकते, हम्म। क्योंकि कैमरा बंद करना आपके बस का नहीं। हम्म। ओके। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है ऐप बेस्ड टैक्सी में हम्म। और हम में।
ओके अगर मैं आपसे पूछूं कि नाउ दैट विथ योर अराइवल आप किनको टारगेट करना चाहते हो? ऐसे आपने कहा कि आपने सर्वे किया है, आपने सर्वे व्हेन इट कम्स टू टूरिज्म जो इनपुट है उसके हिसाब से किया। सो ये ऐप बेस्ड सर्विस जो आपकी है, अपना भाड़ा, इज इट फॉर टूरिस्ट और इज इट ऑल्सो फॉर लोकल पीपल? बोथ ओके। देयर आर एंडलेस मार्केट इन गोवा। ओके. Okay, fine. And obviously we've spoken a lot about the entire app-based taxi service, but फिर भी मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि can after your experience, after the research that you have done, आप आपने देखा है गोवा का मार्केट, अभी आपने जो moment you have decided to enter properly, आपको phone call आ गए, can app-based taxi service survive in Goa? क्या ये हो सकता है reality in Goa? बहुत बहुत ब्राइट मार्केट है, हम्म. और आई एम श्योर मेरे आने के बाद गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी हम्म. और बड़े प्लेयर भी यहाँ आएंगे, और उनके आने से हम्म. किसी को नुकसान नहीं होगा। हम्म. क्योंकि कोई भी ऑपरेटर आज जो मार्केट है, हम्म. कोई भी ऑपरेटर नए टैक्सी लाने के फेवर में नहीं रहेगा। सिर्फ प्लेटफॉर्म चेंज होगा। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चल रहे हैं वो ऑर्गेनाइज होकर चलेंगे। चलेंगी यही टैक्सियां, रहेंगे यही ड्राइवर, बिजनेस भी यही करेंगे, यही कमाएंगे और यही खर्च करेंगे। बातों बातों में व्हाट वी केम टू नो इज आप देख नहीं सकते सर, बट आई थिंक आप बिना देखे जो विजन आपने क्रिएट किया है जनरली फॉर लॉजिस्टिक्स एंड ऑल्सो गोवा के लिए, आई थिंक लोगों ने एटलीस्ट ये ट्राई करना चाहिए। कि हमारे आने के बाद हम्म. जो लोगों का सोच का तरीका है हम्म. वो इतना चेंज हो जाएगा, हम्म. और जो पैसेंजर यहाँ से जाएंगे हम्म. वो टैक्सी का एक अलग लग्जरियस, हम्म. सिक्योर और वेल बिहेव्ड एक्सपीरियंस लेके जाएंगे, जो उनके माइंड में एक छाप छोड़ के जाएगा। बट इसके लिए थोड़ी सी कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से भी जरूरी है। माइंड शेयर गवर्नमेंट का किस तरह का रहता है, अभी मेरे को बहुत ज्यादा उस पर कहना ठीक नहीं है। बट जो है, अभी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अभी चैलेंज ये है, पेंडेमिक के बाद हम लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं सब, जो भी स्ट्रगल हो गया एक तरह से, मतलब गोवा डिपेंड करता है टूरिस्ट के ऊपर, और टूरिस्ट के लिए इससे अच्छा कोई वो नहीं है। हर कोई कंप्रोमाइज कर सकता है। सिर्फ यही एक ऐसा फील्ड बचा था गोवा के अंदर कि अगर प्राइस कट ऑफ के अंदर अगर हम 25-30% भी नीचे आ जाते, जो भी गवर्नमेंट चल रहे हैं, तो टूरिज्म बढ़ेगा और कोई नुकसान में नहीं जाएगा। आई थिंक एक अच्छी नीयत है सर आपकी मुर्तजा जी, कि आप एक अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, वेदर इट इज़ लोकल मार्केट हो या फिर टूरिस्ट। आई थिंक प्लेजर इट वाज सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड हम लोग ऑब्वियसली बात भी करेंगे इसके बाद जब आप एक्चुअली लॉन्च करेंगे और वो एक्सपीरियंस कैसा है, बिकॉज एंटरिंग इन दिस मार्केट इज क्वाइट अ चैलेंज, और जो आप कर रहे हो एक अच्छी नीयत के साथ। तो हम आपसे फिर से जुड़ना चाहेंगे वंस यू आर इन द गोवन मार्केट, और आपका ये एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि जब आगाज अच्छा है, अंजाम भी अच्छा ही होगा। डेफिनेटली सर, प्लेजर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू।